प्रकृति लामसन जो एक नेपाली लड़की थी वो 16 फरवरी को KIIT कॉलेज की हॉस्टल में सुसाइड कर लेती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनके न्याय की मांग हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने सुसाइड किया क्यों। तो देखिए, अभी इस पे पुलिस जांच करेगी, फिर पता चलेगा। लेकिन उनके फ्रेंड के द्वारा कुछ पोस्ट शेयर किया गया है, जिसे पता चलता है कि प्रकृति किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। एक ऑडियो लीक हुआ है। अब ये ऑडियो कितना सही है ये तो पता नहीं, बट उस ऑडियो में क्लियर सुनाई दे रहा है कि लड़का काफी एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है। और प्रकृति इसको लेकर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत भी लगाई थी कि हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है। लड़का बार बार फिजिकल होने की बातें कर रहा है और ऐसा नहीं करने पर प्राइवेट पिक्चर को वायरल करने की बातें कर रहा है। बट कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और फाइनली लड़की ने तंग आकर सुसाइड कर ली। और देखिए, उसके बाद भी कॉलेज ने इरेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए उसकी बॉडी को बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए वहां से हटा दिया, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि पुलिस आने पर ही कुछ किया जा सकता है। इसके बाद जब उसके साथी जो नेपाल के ही थे, उन्होंने जब कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किए तो उनके साथ भी वहां के गार्ड्स द्वारा मारा पीटा गया। 2 फीमेल प्रोफेसर द्वारा नेपाली स्टूडेंट को ये कहते हुए पाया गया कि जितनी हम इस कॉलेज में खाना पीना पर खर्च कर देते हैं, उतनी नेपाल की नेशनल GDP नहीं है। जरा सोचिए कितनी भद्दी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो प्रोफेसर जो कभी न कभी उनको पढ़ाए थे। और ये भी उनको ध्यान देना चाहिए था कि ऐसी बिहेवियर से नेपाल और इंडिया के रिश्ते खराब हो सकते हैं। उसके बाद भी जब स्टूडेंट ने नहीं माने तो उन लोगों को जबरदस्ती बस में बैठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि तुम लोग यहाँ से अपने घर चले जाओ। तो इससे ये शो हो रहा है कि कैसे कॉलेज प्रशासन इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके बाद ABP द्वारा जब कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाया गया और वहां के MLA इस केस पर जब एक्टिव हुए, तब जाकर पुलिस ने भी अब इस केस की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। उस लड़के को भी एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है और अब इस केस का संज्ञान नेपाली PM KP शर्मा ओली ने भी ले लिया, जिसे वो अपनी नेपाली दूतावास जो दिल्ली में है वहां से 2 ऑफिसर्स को एक केस को जांच करने के लिए रवाना किया गया है। और भारत सरकार से भी एक केस को प्रायोरिटी बेसिस पर सोल्व करने की बात की है। लेकिन अब केस और ये सब घटना को देखकर ये साफ हो जाता है कि कॉलेज ने कितना बड़ा इग्नोरेंस शो किया है इस केस में, जिसे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस केस के दबाने की कोशिश की गई है, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। और देखिए, ये इंटरनेशनल मामला है, इसको लेकर अब नेपाल में भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं, जिससे भारत की छवि खराब हो रही है। तो भारत सरकार को भी इस केस को अब जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भारत और जो नेपाल के रिश्ते हैं वो ज्यादा खराब ना हो जाए। वैसे हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे साथ वेस्टर्न कंट्री या हमसे डेवलप कंट्री इंडियंस के प्रति बड़ा रेसिज्म करते हैं, तो हम लोग भी नेपाली लोग के साथ तो वही कर रहे हैं ना। हम लोग भी यही शो कर रहे हैं कि नेपाल हमसे गरीब है, इसलिए हम यहाँ उन लोगों के साथ जो भी करें। तो इस केस में तो अगर हमसे जो डेवलप कंट्री है वो इंडियन के साथ रेसिज्म करते हैं, फिर तो अच्छा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कम से कम कि जो हमारे कंट्री में पढ़ने आए या फिर टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ कम से कम हम वैसा व्यवहार ना करें, तभी हम दूसरे देश को शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है। तो आशा करते कि हमारी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस केस को सोल्व करे और उस लड़की को न्याय मिले।